बचपन में हम कहानियां सुनते थे। मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि ऐसी चीजें असल में हो सकती हैं, जब तक कि पिछली रात वो मेरे साथ नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में देर रात तक काम कर रहा था। घड़ी में शायद 3 बज रहे थे। पूरी खामोशी थी, इतनी कि आप अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। तभी मेरी नजर अचानक स्टडी टेबल पर रखे उस पुराने धुंधले से आईने पर पड़ी। मैंने बस यूं ही देखा और मुझे लगा कि मेरी परछाई थोड़ी अजीब लग रही है। आवाज में हल्का तनाव आता है। मैंने सोचा शायद रोशनी का फर्क है। मैंने अपनी आंखें झपकाई और जब दोबारा खोला तो मेरी परछाई का चेहरा एकदम सपाट था। कोई भाव नहीं, जैसे कोई मास्क लगा हो। मैं स्थिर हो गया और फिर यह हुआ। मेरी परछाई ने धीरे से अपना सिर बाएं घुमाया, जैसे वो मेरे पीछे किसी को देख रही हो। एक गहरी कांपती हुई सांस लेता हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, दरवाजा बंद था, मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं डरते डरते वापस आईने की तरफ पलटा। मेरी असली परछाई बिल्कुल सामान्य थी, पर आवाज एकदम धीमी फुसफुसाहट में बदल जाती है। उसकी आंखों के नीचे 2 छोटे से गहरे गड्ढे थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। उस पल मुझे समझ आ गया, वह आईने के अंदर की चीज थी जो शायद हमेशा से वहां थी और मेरी परछाई के बहाने मुझे देख रही थी। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उस पर मारी और वह गायब हो गया। आवाज सामान्य होती है, लेकिन उसमें डर की हल्की सी गूंज है। मैं उस रात सोया नहीं। अब मैं किसी भी शीशे के सामने ज्यादा देर रुकता नहीं, क्योंकि मुझे डर है कहीं अगली बार मेरी परछाई मुझे अंदर खींच न ले। बस यही हुआ था मेरे साथ।